क्वेश्चन क्या था बता दो, बोलो तो। इफ बोलो वन बाय 2 into 3 into 4 अच्छा हाँ प्लस plus 1 by 3 इंटू 4 इंटू 5 स्पेशल सीरीज था ना, plus 1 by 4 into 5 into 6 plus dot 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 कहाँ तक था? 1 by 100 plus क्या रहेगा यार equals to k by x square. Then 34k is equals to ओ ये 2022 का था सवाल ना, JEE mains. ये क्वेश्चन है। ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बना तो लोग से। जब भी क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, ये देखो इस टाइप का सीरीज जब भी दिखेगा, स्पेशल सीरीज है, तो इस टाइप में क्या करेगा समझो, हमेशा जनरल टर्म लिखने की कोशिश करना। क्या करना है? जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म क्या होगा बताओ तो? जनरल टर्म कैसे लिखोगे? टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन, ध्यान से देखो, 1 अपॉन, ध्यान से देखो, मान लेते हैं थोड़ा सा देखो, r प्लस 1 r प्लस 2, बोलो हाँ है ना? ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 2 से, बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक? r का वैल्यू कितना डाल देंगे? 100। कितना डाल देंगे? बोलो हाँ है ना? अगर हम r को हमको 1 से स्टार्ट करना है तो, अगर r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है, क्या लेंगे? r माइनस 1 r है, ऐसा करके लेंगे, है ना? लेकिन यहाँ से अगर r का वैल्यू हमको 1 से स्टार्ट करना है, r का वैल्यू हमको 1 से स्टार्ट करना है, मेरे पास सुनो, मेरे पास सुनो ना, सुनो अगर हम r को 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, इधर से देखो, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो टी आर हमारा क्या हो जाएगा बता दो? 1 अपॉन 2r प्लस 1 2r प्लस 2, बोलो हाँ है ना? ऐसा होगा कि नहीं? अगर हम r का वैल्यू 1 लेते तो, बोलो हाँ है ना? 99 तक जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहला वाला सेटिस्फाई कर ले, यहीं पर रखो ना, इतने रखो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? टी आर आया जनरल टर्म। अच्छा सुनो, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखना चाहें तो टी आर को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते बता दो? टी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r प्लस 2 माइनस r अपॉन r माइनस 1 r प्लस 1 r प्लस 2। बोले सर ये क्यों किए? याद रखना, ध्यान से देखो, जब भी इसको माइनस करें ऊपर में बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा ऊपर में? 2, तो नीचे में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। सुनो क्यों किए, हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा 3 सीरीज दिखेगा तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट हमेशा करना, हमेशा लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट किए, जैसे लास्ट माइनस फर्स्ट किए देखो आर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2, तो इसलिए 2 ऊपर में बच जा रहा है, इसलिए नीचे में क्या दे दिए? 2। नीचे में क्या दे दिए? 2। नीचे में क्या दे दिए? मतलब जो फर्स्ट टर्म जो माइनस करो उसको नीचे डिनोमिनेटर हाँ कैंसिल हो जाए, ठीक है ना? तो यही हमारा टी आर है, इसी को बस खाली मॉडिफाई करके लिखे कि नहीं? इसे खाली मॉडिफाई किया है ना? फायदा क्या हुआ ध्यान से देखो, यहाँ से फायदे का क्या हुआ ध्यान दो, टी आर जो हमारा क्या हो गया, एक बार इसके साथ सेपरेट कर दो, एक बार इसके साथ सेपरेट कर दो। सेपरेट कर सकते हैं ना? सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? r प्लस 2 अपॉन 1/2 बाहर रखो, r प्लस 2 सेपरेट करके क्या हो जाएगा? r प्लस 1 और r प्लस 2, ऐसा कुछ बचा, माइनस r को सेपरेट करो, क्या बचेगा? r प्लस 1 r प्लस 2, बोलो हाँ है ना? ये बचा कि नहीं बचा? अरे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सेपरेट किया है ना? अरे हाफ कॉमन, अरे ये 1/2 ही ये तो है, क्या ध्यान दे रहा तुम? समझा? अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल होता होगा, बोलो हाँ है ना? देखो सीन क्या समझ में ध्यान रखो, टी आर बराबर क्या हो गया? हाफ 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2, बोलो हाँ है ना? ये बन के आया कि नहीं आया? ये हमारा टी आर बन के आया कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ है ना? देखो अब दिखाते चीज़ क्या होगा, ध्यान से देखो, टी आर आ गया। सुनो T1 अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? T1 देखो, T1 क्या हो जाएगा? हाफ तो ऐसे रहेगा, 1 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा? 1/1 × 2, बोलो हाँ है ना?
ठीक 1 पुट कर सकते हैं, नहीं पुट सकते। आर का वैल्यू कितना पुट करना है 2, आर का वैल्यू कितना पुट करना है, आर का वैल्यू क्या लेना है 2, 1 कभी ले नहीं सकते तो क्या लेंगे 2 इंटू 3, अरे हाँ है ना, माइनस 1/3 इंटू 4, बोलो हाँ है ना। T1 आया, देखो कुछ दिखा रहे, T2 निकालो 1/2, 1 अब 3 पुट करो 3 इंटू 4, अरे हाँ है ना, माइनस 4 इंटू T3 में 1/2 4 इंटू 5, minus 526. लास्ट जाते हैं कितना जाएगा T99 लेते हैं 1/2, 1 बाय, ध्यान से देखो क्या जाएगा 99 इंटू 100 माइनस 100 into 100. यहीं तक आएगा, लास्ट 101 है ना, अरे हाँ है ना, 102 है. 102 था, तो एक तो T100 लेना पड़ेगा मेरे को. T100 आ जाएगा। कितना टर्म्स, कितना टर्म्स है, 2 से स्टार्ट है तो 99 तक लेंगे, 99 टर्म है ना, अरे टर्म्स कितना है 99 टर्म्स है ना, एक टर्म्स गायब किया हुआ है, टर्म कितना टर्म है देखो, 2 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट रहता तो 100 टर्म लेते, 2 से स्टार्ट है 99 तक। सुनो अब ध्यान, आप एक दूसरे को माइनस कर दो, जैसे मतलब जोड़ दो, जैसे जोड़े, ध्यान से इधर देखो, जैसे जोड़े समझ बात, सही बात, कट जा रहा है देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बचेगा क्या, ध्यान से देखो, मतलब क्या लास्ट बचेगा, मतलब बचेगा क्या T1 प्लस T99, अरे हाँ या ना, अरे देखो T1 प्लस T99 तक, मतलब सबका बात कर, सबका जोड़ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T99, मतलब समीशन ऑफ Tn, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, समीशन ऑफ Tn, समीशन ऑफ Tn क्या हो गया हमारा 1/2 कॉमन आ गया, कितना बचा 1/6 माइनस 1/100 इंटू 101, बात समझ में, 101. यही हमारा आ गया क्या आंसर। क्या सॉल्व नहीं कर लोगे इसको, कर लोगे कि नहीं, डू इट बाय योरसेल्फ, बोलो हाँ है ना। और बदतमीज फोन कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक लिखो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। AM GM HM इनइक्वालिटी लिखो। ये इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी अब इसमें भी घुस रहा है, लास्ट वाला बेटा देगा, लास्ट वाला बस मैंने कर दिया, लास्ट ये वाला, हां सब ये ग्रीन वाला रहने दे, लिखो टॉपिक लिखो, AM GM HM इनइक्वालिटी। AM GM HM इनइक्वालिटी होता है क्या, समझो बात को। मान लेते फॉर पॉजिटिव नंबर, फॉर n पॉजिटिव नंबर, n पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, कौन कौन, A1 A2 A3 टक 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 AN तक, ऐसे कुछ ले लेता है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना हमेशा, क्या, सुनो, RMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, RMS is always greater than equal to AM is always greater than equal to GM is always greater than equal to HM। RMS क्या होता है, कोई बता सकता है, RMS क्या होता है, KTG में पढ़ते हैं हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। देखो तो समझो बात को, AM HM GM इनइक्वालिटी, देखो यहाँ से क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं पूछेगा, ठीक है ना, यहाँ से हमेशा कहाँ पूछेगा, मेन से एडवांस में, ठीक है ना, या फिर एडवांस में, ठीक है ना। और बहुत ही आसान सवाल पूछेगा, इसमें हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेगा। और जगह अलग अलग बेंच पे बैठिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाओ, अलग अलग बेंच पे बैठिए, आराम से बैठिए, आगे आ जाओ पीयूष, आयुष बैठिए, आगे आ जाओ, क्या कबूतर, अच्छा
ध्यान दो, देखो समझो बात को, आरएमएस का नाम तो लोग सुना है, हमेशा क्या बोलते हैं, आरएमएस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। आरएमएस पता है क्या, इसका नाम क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है, देखो नाम रूट मीन स्क्वायर है, बहुत का समझ नहीं पाता है क्या है, इसको बताते हैं टेक्निक कैसे समझ में आता है। तो पढ़ते रूट मीन स्क्वायर, काम करते स्क्वायर मीन रूट, उल्टा दिखाते जैसे। एएम क्या हो गया, एम क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन, और जीएम जियोमेट्रिक मीन। बस 10 मिनट लगे हमको ये टॉपिक खत्म करने में, 2 मेंस का सवाल कराएंगे बस। एचएम क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, रूट मीन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। जो रूट मीन स्क्वायर बोले तो बहुत सारे नंबर को पॉजिटिव नंबर ले लिए, जो A1 A2 A3 सब है। तो अच्छा बताओ, ये नंबर है A1 A2, ये सब नंबर है ना, ये सब नंबर है ना, है कि नहीं है कि नहीं। रूट मीन स्क्वायर का बात करें तो पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर चलते उल्टा, तो स्क्वायर बोला है सब पे स्क्वायर डालो, मीन बोला यानी डिवाइड डालो, डिवाइड बाय n है ना, सबका मीन यानी एवरेज। रूट बोला तो रूट चढ़ा दो, इसी को बोलते रूट स्क्वायर रूट, रूट आरएमएस क्या बोलते हैं इसको, आरएमएस। आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट, है ना। ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या हो गया हमारा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस टक 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 कहाँ तक, an अपॉन n। देखो इस जगह से मेंस पूछा है सवाल, इस जगह से, इसका यूज करके एप्लीकेशन, इसमें हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया, आसान सी चीज बस। ज्योमेट्रिक मीन बोलो तो A1 A2 A3 टक 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 कहाँ तक an होल पावर 1/n, मतलब nth रूट। कौन सा रूट, nth रूट, है ना। हार्मोनिक मीन से उतना पूछता नहीं है, ठीक है, लिखने का लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने तो आता ही हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। अब देखो सवाल पे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में करता हूँ। एचएम बताओ तो क्या होगा, एचएम क्या होगा, लिख दे क्या, लिख दे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना, ठीक है ना। n अपॉन 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ am, पता है ना, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ am है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर, शाबाश। चलो सवाल ले, क्या सवाल ले, क्वेश्चन ले, देखो क्वेश्चन देखते हैं, बिठाते हैं। हाँ क्या, ओह इसको समझ में नहीं आएगा, इसका सारा लेक्चर अपलोडेड है, ठीक है, तो इसको फिर से कराएंगे, फिर बाद में देख लिखना, लिखना है, लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम, लिखो लिखो, थोड़ा टाइम ही देते हैं, लिखो। लिखो। जो प्रीवियस ईयर आईआईटी का सवाल है, दिखाते हैं तुम लोगों को। पहले आईआईटी में ना सवाल उतना टफ नहीं पूछता था, इस साल जो 22 वाला सवाल देंगे वो देखना कितना अच्छा रहता है, वो भी ठीक है, हलवा उड़ जाएगा। क्वेश्चन देखो, लिखो। इफ ABC 3 नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ABC ग्रेटर देन 0 मतलब कहने का मतलब क्या, इसका हमको औकात दे दिया, डोमेन दे दिया, क्या दे दिया, डोमेन। जब भी कोई चीज़ दे दे इनइक्वालिटी में हमको बता रहा है कि क्या बता रहा है, डोमेन की, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, क्या बता रहा, पॉजिटिव नंबर है। ABC एक पॉजिटिव नंबर है। अब तुमको ऐसे देने का तरीका रहेगा, एक पॉजिटिव नंबर दे देगा, साथ में क्या देगा, एक इक्वेशन दे देगा, जैसे एक इक्वेशन ले लेते कुछ भी, a + 2b + 3c ले लेते, ठीक है ना। a + 2b + 3c = 7 मान लेते हैं। इफ एंड इतना, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक हम देते क्वेश्चन, दूसरा तुम करोगे, दूसरा देते एक AB² C³ का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, नंबर B A² बिग पावर 4 6 पावर 6 का वैल्यू तुम लोग निकालोगे। चलो दो सवाल है, एक ऐसे जेई में सवाल पूछा हुआ, आईआईटी का सवाल है ये, ऐसा पूछा है, नंबरिंग खाली चेंज कर दिया हल्का सा। बताओ देखो टेक्निक क्या है इसका, देखो आईआईटी में सवाल में अगर तुम बैठ जाएगा सॉल्व करने के लिए, टाइम पार हो जाएगा, बता दे, उसका टेक्निक होता है। टेक्निक क्या समझो बात को, टेक्निक अगर ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को देखना है, ए है
2b है और 3c है कि नहीं? ये मिल करके 7 हो रहा है, ठीक है ना? और एक बार जो क्वेश्चन से हमको डिमांड किया इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालने में, इसको देखना है। अब a b c, a को हम कितना बार में लिख सकते हैं बताओ तो? a को हम एक बार में लिखे तो एक बार में तोड़ो। पावर कितना है? 2 पावर है ना? पावर कितना है? 1 पावर है ना? जितना पावर उतना बार में तोड़ना उसको। ये किसका पावर है? 2 पावर है ना? इसको 2 बार तोड़ो। कैसे तोड़ देंगे? b एंड b, बोलो हाँ है ना? इसका 3 पावर, इसको कैसे तोड़ेंगे? c c c, बोलो हाँ है ना? ऐसे टूट सकता है कि नहीं? टूट सकता है कि नहीं? पावर देखना है, किसको देखना है? पावर को। जैसे पावर को देखे तो क्या हो गया बताओ? a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस c, ये हमारा क्या हो रहा है? क्या यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा ना? अच्छा, कितना नंबर ये? 3 3 6 नंबर है ना? अगर हम इसका अर्थ, हमको क्या पता है? am इज ग्रेटर देन gm, बोलो हाँ है ना? ये पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ या ना? मतलब अगर हम बात करें डिवाइड बाय, अगर हम बताओ 6 कर दें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा कि नहीं रहेगा? है कि नहीं? है कि नहीं? किसका? इसका पावर का, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मतलब बोले तो a, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू b इंटू b, c इंटू c होल पावर 1/6, बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, मेरा बात सुनो, इसका वैल्यू कितना था? है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? 7/6 ग्रेटर देन इक्वल टू a b स्क्वायर c क्यूब का होल पावर 1/6, बोलो हाँ है ना? मतलब तुमसे इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला, इसको पावर इधर आएगा तो 7/6 का होल पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a b स्क्वायर c क्यूब। बन गया सवाल। बताओ, ये पूछा मैक्सिमम वैल्यू हमसे। मैक्सिमम वैल्यू इतना आ गया, आंसर खत्म। ये जे का सवाल है। कुछ है समझ में? समझ में पीयूष? इजी है कि नहीं? अगला सवाल बना के दिखा तो तुरंत एकदम तोड़ के दिखाओ। अच्छा, अगला कैसे तोड़ेगा? तोड़ बता तो। रूटे नहीं, जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? रूटे तोड़ कैसे तोड़ेंगे? देखो यहाँ पर पावर 2 है, a को 2 बार तोड़ना है, कैसे तोड़ेगा? अरे शाबाश, a/2 समझ में बात है कि नहीं? a/2 क्या हो जाएगा? a 3 बार तोड़ना है, b को 4 बार तोड़ना है, b/2 बात समझ में आ रहा? एकदम ऐसे ही इक्वेशन देगा तुमको हाथ में। सही बात। यहाँ से इससे ज़्यादा टफ सवाल बन ही नहीं सकता। ये टफ नहीं, क्रिटिकल है थोड़ा सा, ठीक है ना? सोचने का तरीका चाहिए, ठीक है ना? बनाओ, चलो आराम बनाओ। क्या बोले? बाई टू। देखो सुनो, हम टेक्निक क्या बताए? एक इक्वेशन दिया है, एक बार जो इक्वेशन दिया उसको देखो और एक बार जो मांगा उसको देखो। मांगा क्या है? a b c, पावर देखो 1 2 3, जितना पावर है, जितना पावर है उतना पार्ट में तोड़ो। टेक्निक है ये। तो कितना पावर है? एक पावर है, एक को कितना बार में तोड़ना है? एक ही बार में। एक लता एक रहेगा। पावर कितना है? 2, कितना बार तोड़ना है? 2 बार में। तो b और b, बोलो हाँ है ना? और नेक्स्ट बार में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? a स्क्वायर b का पावर 6 और c का पावर b का पावर 4, c का पावर 6, इसका मैक्सिमम वैल्यू बोला है ना? इक्वेशन मेरे पास क्या है सचिन? इक्वेशन क्या है? a प्लस 2b प्लस 3c, है कि नहीं? अच्छा, a को तोड़ना है कितना बार में? 2 भाग में। क्या हो जाएगा? a/2 है कि नहीं? आर्यन समझा? सचिन कितना भाग में तोड़ना है? b को 4 भाग में। 4 भाग में कैसे टूटेगा? b/2 एंड b/2, है कि नहीं? एलसीएम लेवल कितना है? 4b/2 हो जाएगा, तो कट करके क्या जगह, है कि नहीं? c को तोड़ना है, कितना भाग में तोड़ना है? 6 भाग में। क्या हो जाएगा? c/3, c/2 एंड c/2, बोलो हाँ या ना? कितना टर्म्स हो गया? 6 4 10 2 12, मतलब टोटल बाय 12। समझ में बात? और टोटल का वैल्यू कितना है? 7। 7/12 होल पावर 1/12, इधर आ गया 12। बताओ, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत है? कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ऑप्शन में तुम्हारा पावर में ही रहेगा, कैलकुलेट करने नहीं रहेगा। समझ में बात? ठीक है ना?
तो देखो इस साल 2022 में सवाल जो पूछा पिछला साल, वो क्या सवाल पूछा है देखो, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है तुमको, ठीक है ना, दिखाते हैं, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। देखो चलो सवाल देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, एक्स वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव होने से क्या है, क्यूब में जो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना, अब पावर और नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है इतना का वैल्यू तुमको दे दिया, कितना दे दिया, 2 का पावर 15, है ना। देन द लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू, क्या बोल रहा है, लिस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सब पूछेगा, तो समझ लेना यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तुमसे बोल रहा है कि इक्वेशन क्या मांग रहा है तुमसे, 3x + 2y = कितना, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, है कि नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। 30 आया, देख लेते हैं। और तुम्हारे पास इक्वेशन दिया, इसका हमको निकालना है क्या, पावर 3 पावर 2, बोलो हाँ है ना, पावर 3 पावर x का पावर 3 यानी 3 पार्ट में करना है, x और पावर 2 यानी 2 पार्ट में करना है, x y और y, बोलो हाँ यार। और हमको क्या पता है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो am हमारा ये हो गया, बोलो हाँ है ना, बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, gm क्या हो जाएगा, x³ y² का पावर 1/5, बोलो हाँ है ना, क्या रहा 5 × 2⁵ देखते इसका वैल्यू कितना हो गया, इसी का वैल्यू तुमको निकालना है, इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, बोलो हाँ है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा 3x + 2y > 5 ऑफ, इसका वैल्यू कितना बोला है, 2 का पावर 15, उसका पावर 1/5, ये कट गया 3 हो गया, वाह शाबाश, मतलब कितना हो गया, 3x + 2y = कितना हो गया, 40, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 40, है कि नहीं, 8 5 = 40, समझ बात, कितना आसान आंसर था, समझ आया प्राची, किसको स्प्लिट किया, इसको, हाँ ये टेक्निक है, बताए थे अभी, अगर जब भी तुमसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलेगा पूछेगा, तो एक इक्वेशन देगा और एक कुछ वैल्यू देगा, उस इक्वेशन के हिसाब से इसको चेंज करना है। देखो इक्वेशन में क्या बोला, 3x, मेरे पास सुनो, इक्वेशन में 3x है + 2y है, ठीक है, इक्वेशन नहीं देखना, किसको देखना, वैल्यू जो दिया है, इसमें कितना पावर है, 3 पावर है ना, तो x को 3 बार में स्प्लिट करना है, y का 2 पावर 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर लिया, जैसे स्प्लिट किए हमको क्या पता, am/gm, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अभी बताया थोड़ा देर पहले, तो am हम इसका लिख लिए और इसका gm भी लिख लिए, बोलो हाँ है ना। इसका वैल्यू 3x + 2y का वैल्यू हमको निकालना है, रहने देते हैं, इसको इधर साइड किए, इसका वैल्यू हमको मिला हुआ है, वैल्यू चिपका दिए, खत्म आंसर, अब क्लियर ना, क्या, हाँ किधर 4x हो गया, 4x हो गया, हाँ तो इसको 4x हो गया, तो 2y हो गया, मान लो 4y तुम बोल रही हो ना, 4y हो गया ना, डिफरेंट हो गया, 2y, अगर तुम्हारा सिर्फ y हो गया तो y/2 अभी करना है, थोड़ा देर पहले तुम थोड़ा मिस कर दियो इसलिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, और